हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करती हूं। और यूसी नेट पेपर 1 या असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर एग्जाम है और जिसमें भी शोध आदि के क्वेश्चन आते हैं तो सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और मैंने करीब इसमें 50 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, और टॉप 50 क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। तो पूरे क्वेश्चन जरूर देखें, आपके किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें कि शोध आदि पूछे जाते हैं, क्वेश्चन रिसर्च के क्वेश्चन जरूर आपके काम आएगा, शिक्षण विधियां आदि। और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और पूरे क्वेश्चन जरूर देखें, पूरी वीडियो जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर प्लीज जरूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो तैयारी के लिए टीजीटी, पीईटी, यूजीसी नेट आदि के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और इसके अलावा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ मैं, उसे भी देखें, अगर आपका सब्जेक्ट है तो जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है और पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, अभी हिंदी का पेपर है, तो सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। ठीक है, शिक्षण कौशलों में निपुणता, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, शिक्षण में संचार माध्यमों तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, उपयुक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। यानी शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकताएं ये सभी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है। मापन चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या मूल्यांकन मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। मापन और मूल्यांकन के बीच कोई संबंध नहीं है, तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि मापन और मूल्यांकन के बीच संबंध होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को पढ़ाने की कला या विज्ञान को क्या कहते हैं। पेडागोमी, एंड्रागोमी, ए और बी दोनों। और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जैसा कि पेडागोमी हो जाएगा, पेडागोमी या पेडागोमी। और फोर्थ क्वेश्चन है, प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं होती प्रश्नावलियां, अनुसूचियां, साक्षात्कार, पुस्तकें। फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पुस्तकें। प्राथमिक समंकों में प्रश्नावलियां सम्मिलित होती हैं, अनुसूची सम्मिलित होती है और साक्षात्कार या इंटरव्यू कह सकते हैं आप, इंटरव्यू सम्मिलित होता है, लेकिन पुस्तकें इसमें सम्मिलित नहीं होती हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है पूछा है। क्या पूछा है, शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है। ठीक है, शिक्षण के जैसा कि 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, विमर्शी स्तर, अवबोध स्तर। और फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, विभेदीकरण स्तर नहीं शिक्षण का स्तर होता है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिना बोझ के सीखना। ठीक है, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोफेसर ये जो है ये यशपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है और सेवंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने का विभिन्न कार्यों का सही क्रम जो है निदान है, प्रक्षेपण है और फिर प्रस्ताव है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा। स्मरण स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर या स्वायत्त विकास स्तर। 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विमर्शी स्तर। जहां मुक्त वातावरण, जहां अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं तो एक दूसरे का और ध्यान रखते हैं, तो विमर्शी स्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करती है। ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है, देखिए यूजीसी नेट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रस्तुत तथ्यों को स्मरण रखने की शक्ति को प्रोन्नत करने के लिए सुव्यवस्थित सोपानिक प्रस्तुति। बी है, अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण देना। ठीक है, फिर उसके बाद सी है, सूचनाओं के प्रभावी भंडारण पर बल देना। और उसके बाद डी है, तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन को प्रोन्नत करने में सहायक होना। और ई है, तथ्य और सूचनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण। इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 9th क्वेश्चन का सिर्फ बी और डी होगा। ठीक है, बी और डी होगा। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन किसमें मिलेंगे, यूजीसी नेट का पेपर जो आपका होगा उसमें मिलेगा।
ठीक है, और उसमें आपको चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरूर पूरे क्वेश्चन ध्यान दें। नेक्स्ट है, शिक्षण के कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका अंतःक्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय रहती है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर या स्वायत्त विकास स्तर? 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, स्मृति स्तर। तो शिक्षण के कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका का अंतःक्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होती, तो होती है स्मृति स्तर। ठीक है, नेक्स्ट है, विमर्शी शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है? स्पष्ट, संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु। बी है वैयक्तिक, अंतःक्रियात्मक और उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक आदान प्रदान। सी है व्यवस्थित, सुनियोजित और द्रुत प्रश्न का उत्तर प्रश्न। और डी है तार्किक, सुसंगत और उदाहरण आधारित प्रस्तुतियां। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 11th क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पष्ट, सुसंगठित और सुसंरचित विषय वस्तु। 12 क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्योगों के अधिगम में संज्ञानात्मक व्यवहार के सही क्रम की पहचान करें। ठीक है, ज्ञान यानी नॉलेज, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस। तो शैक्षिक उद्योगों के अधिगम में संज्ञानात्मक व्यवहार का सही क्रम क्या होगा? इनका सही क्रम हमें लगाना है, और इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 1, 3, 2, 4 और 5, यानी ज्ञान हो जाएगा, फिर अवबोध हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हो जाएगा इसमें अनुप्रयोग आएगा, फिर उसके बाद इसमें आएगा विश्लेषण, फिर आएगा संश्लेषण। राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा 12 क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्रम इसका बनता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? ऑप्शन ए है स्वायत्त विकास स्तर, दूसरा है विमर्शी स्तर, तीसरा है अवबोध अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है, स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल जो है वो। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 13 क्वेश्चन का? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल। ठीक है, और स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? ठीक है, ये भी ध्यान रखें, इनके प्रवर्तक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, इनके प्रवर्तक कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है। ठीक है, और स्मृति स्तर के। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कहलाते हैं? 14 क्वेश्चन है, क्या कहलाते हैं वो? संरचना, अनुदेशात्मक विविधता, अधिगम प्रक्रिया में संलिप्तता या विशेष परीक्षानी प्रोबिंग? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विशेष परीक्षा यानी प्रोबिंग। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ है शिक्षण और अधिगम निराश्रित कार्य हैं। ठीक है, शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित है। ठीक है, यानी टीचिंग एंड लर्निंग आर रिलेटेड एक्ट्स। शिक्षण का लक्ष्य अधिगम है। ठीक है, यानी टीचिंग एम्स एट लर्निंग, या शिक्षण अधिगम का कारण है। तो राइट ऑप्शन 15 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से क्या है वो संबंधित हैं। ठीक है, यानी शिक्षण, टीचिंग एंड लर्निंग, इनका क्या है आपस में? इनका संबंध है, रिलेट है एक दूसरे से। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? शोध एवं विचार को व्यवस्थित करना, तथ्यों के मध्य संबंध देखने पर, सी है द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता हेतु व्यवस्थित प्रस्तुतियों पर समीक्षात्मक चिंतन पर, और ई है तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता, और एफ है एक विशेषता की दूसरी विशेषता में पृथकीकरण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 16वां क्वेश्चन है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ए, सी और ई, यानी ए, सी और ई। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, जैसा कि शिक्षण के 3 स्तर हैं, ये आपको याद रखना है, 3 स्तर हैं, और वो कौन कौन से हैं? जो स्मृति स्तर है, ठीक है, स्मृति स्तर, और दूसरा का क्या है? बोध स्तर। ठीक है, बोध स्तर,
और तीसरा क्या है, चिंतन स्तर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखा है, 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, 3 स्तर हैं। चलिए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शोधे विचार को व्यवस्थित करना, दो सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायकी यानी ओरल। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड है, अधिगमकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध। और फोर्थ है, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके। और फिफ्थ है, कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त रखते हुए दुर्भार व्यवहार को रोकना। और फिफ्थ है, सिक्स है, आगामी को संगठित करना तथा व्यतीत का सार प्रस्तुत करना। ठीक है, 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ और फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में से उन शिक्षण सूची विधियों की पहचान कीजिए जिसमें संवादजन्य विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। 1 पॉइंट है, श्रव्य दृश्य उपकरणों की सहायता से, यानी जो ऑडियो विजुअल होते हैं। और समूह शिक्षण, ठीक है, यानी सुनने और देखने के लिए जो शब्द सामग्री होती है, उपकरण होते हैं। और समूह शिक्षण जो होता है, समूह में शिक्षा देना। ट्यूटोरियल समस्या या समाधान विधि। या फोर्थ है, श्याम पट पर लिखकर समझाने की विधि, चॉक एंड टॉक मेथड। और समूह चर्चा, ठीक है, यानी समूह में चर्चा करना। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 3। ठीक है, ये 18 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, 4 और 6। ठीक है, ट्यूटोरियल समस्या, समाधान विधि और जो है ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये 6 है, यहाँ पे 5 होना चाहिए था, ये गलती से 4 टाइप हो गया है। ठीक है, तो ये समूह चर्चा, ये जो है विधियां, इसके लिए विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। व्याख्यान विधि, विचार विमर्श करना या निरूपण या वर्णन। और 19 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, निरूपण। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए, यानी अगर परीक्षा में वाद विवाद हो रहा है, संवाद हो रहा है, तो वो उससे क्या उभर कर, क्या निकल कर आना चाहिए। तर्क वितर्क, सूचना, विचार या विवाद। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विचार। ठीक है, अगर कक्षा में वाद विवाद संवाद हो रहा है तो उससे क्या निकल के आना चाहिए, विचार निकल के आने चाहिए। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। स्मरण, बोध, परावर्तित, विभेदीकरण। राइट ऑप्शन हो जाएगा विभेदीकरण। शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है, स्मरण है, बोध है, परावर्तित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, शिक्षण की निम्नलिखित सक्षमताओं, ठीक है, सक्षमताओं होगा, सक्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिवृद्धि से संबंधित है। प्रबंधन करना, ठीक है, मैनेजिंग, अनुश्रवण करना, नियंत्रण की स्थिति, लॉस ऑफ कंट्रोल, नियोजन यानी प्लानिंग, आत्म प्रभावत्मकता। ठीक है, तो 22 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 और 5 यानी डी। ठीक है, 22 का क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 22 का। ठीक है, 3 और 5 यानी नियंत्रण की स्थिति और आत्म प्रभावत्मकता। क्या पूछा है, शिक्षण की मुख्य सक्षमता सूचक उनकी पहचान की जो व्यक्तित्व अभिवृद्धि से संबंधित हैं। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। प्रश्न पूछना यानी क्वेश्चन करना, विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग, ठीक है, या सूचना संरचना यानी स्ट्रक्चर और अनुदेशात्मक विविधता। ठीक है, 23 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुदेशात्मक विभव जो है विविधता। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया है तो थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं अगर हिंदी में कम समझ में आ रहा तो। नेक्स्ट है, विद्यालय अधिगम में
योगदान देने हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, बौद्धिकता इंटेलिजेंस, सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल, पारिवारिक मदद यानी फैमिली सपोर्ट, अधिगमकर्ता की विशिष्ट योग्यता। ठीक है, यानी जो अधिगम करता है या लर्नर है उसकी विशिष्ट जो है योग्यता। और 24 क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और जो है डी हो जाएगा। ठीक है, ये ई इस इंग्लिश में लिखा इसलिए ई है, तो ए, सी और डी यानी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस और पारिवारिक मदद यानी फैमिली सपोर्ट। ठीक, 25 क्वेश्चन है, यदि शिक्षण को सात्यात्मक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रकारता शिक्षण एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है? प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, अनुकूलन या अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन, मतारोपण। और 25 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुदेश। ठीक है, इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में निम्नांकित में से कौन से अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं? 26 क्वेश्चन है, तथ्यों को लंबे समय तक प्रत्यास्मरण और धारण रखना, तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना, सी ऑप्शन है विचारों का रचनात्मक निर्माण और आलोचनात्मक व्याख्या, और डी ऑप्शन है तथ्यों और सूचना पर प्रभुत्व। और 26 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, तथ्यों के मध्य आप जो है संबंध यानी रिलेशन और स्वरूप देखना। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? ठीक है, आगमनात्मक विधि, ठीक है, और निगमनात्मक विधि, ये आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि। ठीक है, इस तरीके से वो, और वैज्ञानिक विधि, सादृश्यात्मक विधि। ठीक है, और ये इसमें से कौन सा राइट हो गया? यानी ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर से सामान्य से विशिष्ट की ओर कर बढ़े, यानी दोनों तरफ से बल दिया जाता है, सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट सामान्य। राइट ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, वैज्ञानिक विधि। और अगर एक पूछता है, अगर इस तरीके से पूछता है तो इसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक विधि हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आगमनात्मक या निगमनात्मक पूछता है, यानी अगर आगमनात्मक पूछता है, ठीक है, आगमनात्मक विधि पूछता है, मेथड पूछता है, तो इसका क्या आंसर होगा? यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसका विशिष्ट। ठीक है, ये किधर से किधर होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, ये जो विधि होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। और अगर निगमनात्मक पूछता है आपसे, ठीक है, निगमनात्मक अगर पूछता है विधि, तो ये होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये आपको ये तीनों बातें ध्यान रखनी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, तो अगर आगमनात्मक विधि पूछता है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, और अगर निगमनात्मक विधि पूछता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, और अगर वैज्ञानिक विधि पूछता है तो यानी सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? शिक्षक का संतोष, शिक्षक ईमानदारी और प्रतिबद्धता, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, या व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। और 28 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षक का जो टीचर है उसको छात्रों को पढ़ाना और उसको समझाना। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्राय शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रत्येक लेख का एब्स्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है जिसमें जोर दिया जाता है शोध पत्र की केंद्रीय थीम को। बी ऑप्शन है, शोध पत्र लेखन में प्रयुक्त किसी अभिनव विद्या उपागम को। सी ऑप्शन है, शोध पत्र के प्रभावी निष्कर्ष को। और 29 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, अनुसंधान में नैतिक मूल्यों का समावेश करने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? अनिवार्य है कि यह अनुसंधानकर्ता की योग्यताओं के अनुकूल हो। बी ऑप्शन, अनुसंधानकर्ता को स्वतंत्र रूप से कार्य करवाने का अवसर प्रदान करे। और सी है, अनुसंधानकर्ता में परिपक्वता का समावेश करे। और डी है, उपयुक्त
सभी। और 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुसंधानकर्ता जो है उसकी योग्यताओं के अनुकूल हो। ठीक है, अनुसंधान में नैतिक मूल्यों का समावेश करने का अनिवार्य है कि अनुसंधान करता है जो रिसर्चर है उसकी जो योग्यताएं हैं, ठीक है, उसके क्या हो, उसके अनुकूल हो। नेक्स्ट है, नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती जाती है? नमूने के आकार में कमी, नमूने के आकार में वृद्धि, यादृच्छिकरण की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया। और 31 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नमूने के आकार में वृद्धि। ठीक है, यानी जो सैंपल नमूना होता है वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक विचार गोष्ठी का प्रकार नहीं है? तो गृह गोष्ठी, अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठी, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, मुख्य विचार गोष्ठी। और 32 का जैसा रखे राइट ऑप्शन हो जाए गृह गोष्ठी, यह गोष्ठी का प्रकार नहीं है। और तीनों गोष्ठी के प्रकार हैं। 33 क्वेश्चन आ गया। 33 क्वेश्चन है क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र कार्य आधारित शोध को निम्नलिखित वर्ग में रखा जाता है। इंद्रधनुपरक शोध यानी ऐतिहासिक जो है शोध, हिस्टोरिकल जो मेथड है, रिसर्च है, और प्रयोगात्मक शोध जो है, और आत्मकथात्मक शोध है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल शोध और हिस्टोरिकल शोध। और 33 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एक्सपेरिमेंटल रिथर्ड। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध। तो क्षेत्रकार आधारित जो शोध के लिखित वर्ग में फील्ड वर्क बेस्ड जो होता है उसको रखा जाता है प्रयोगात्मक शोध, यानी जो है ये एक्सपेरिमेंटल शोध। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। 34 क्वेश्चन है, प्रबंधन सूचना प्रणाली संप्रेषण की एक पृथक प्रणाली है। बी ऑप्शन है, संगठन में सामान्य संप्रेषण के अतिरिक्त एक समानांतर प्रणाली है। सी ऑप्शन है, प्रबंधकों उनके सहायता संप्रेषण की एक प्रणाली है। और डी ऑप्शन है, संगणित सूचना प्रणाली है। राइट ऑप्शन सी है, प्रबंधकों उनके सहायता संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण की एक प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, डिजिटल सशक्तिकरण का आशय है सार्वभौमिक डिजिट साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच। थर्ड है, सहभागिता शासन के लिए सहभागी डिजिटल। और फोर्थ है, क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का हमें क्या करना है, चयन करना है। और 35 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? व्याख्यान विधि, निदर्शन विधि, आगमनात्मक पद्धति या पाठ्य पुस्तक पद्धति। ठीक है, व्याख्यान पद्धति, निदर्शन पद्धति, आगमनात्मक पद्धति या पाठ्य पुस्तक पद्धति। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, निदर्शन पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कोई परीक्षण प्रदत्त, ठीक है, जब कोई परीक्षण प्रदत्त और ये किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र छात्रता के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, संकलात्मक मूल्यांकन, या मानक संदर्भित परीक्षण, या निकष संदर्भित परीक्षण। ठीक है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 37 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, निकष संदर्भित परीक्षण। ठीक है, टेस्टिंग। 38 क्वेश्चन है, मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय काले शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया और इस प्रयोग प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा? निकष संदर्भित, मानक संदर्भित, या निर्माणात्मक, या संकलनात्मक। और 38 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको मानक संदर्भित जो है इसको परीक्षण कहा जाएगा, मूल्यांकन कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के मूल्यांकन को मानक संदर्भित कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है? बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं, कार्य परीक्षण, पोर्टफोलियो, प्रदर्शनियां। और 39 का क्वेश्चन हो जाएगा जो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प ये नहीं है, बाकी तीनों पोर्टफोलियो, कार्य परीक्षण, प्रदर्शनियां ये विकल्प है। 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन
मानकों पर नजर रखने के साथ समय समय पर आयोजित किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन या प्रदर्शन मूल्यांकन? 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस आकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है? रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन, कंप्यूटर परीक्षण आधारित मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, डी है मानक संदर्भित आधारित परीक्षण आकलन। 41 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन। ठीक है। 42 क्वेश्चन है, शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। ठीक है। परिसीमन संबंधित होता है किससे? समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की जो सीमाएं है उससे, क्योंकि एक सीमा में रहकर ही जो शोध करता है, रिसर्चर है, वो शोध करता है। शोध की दूसरा ऑप्शन है बी, शोध की समस्या जो है सीमाओं के निर्धारण से, यानी समस्या है जो उसकी सीमाओं को निर्धारण को कहते हैं। और सी है शोध समस्या के परिभाषीकरण से। राइट ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी बातें शोध परिसीमन में संबंधित होती है, शोध प्रतिवेदन में परिसीमन से संबंधित होती हैं, यानी इन्हीं सब चीजों परिसीमा में, एक सीमा में रहकर ही जो शोध करता होता है वो शोध करता है, रिसर्च करता है। चलिए, पेडागॉजी किससे जुड़ा हुआ है? प्रयोगशाला से, व्यायामशाला से, पुस्तकालय से, पठन पाठन शिक्षण का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आसान क्वेश्चन है, पठन पाठन या शिक्षण कार्य से पेडागॉजी जुड़ा हुआ है। 44 क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन की दक्षता क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा? मौलिक शोध यानी फंडामेंटल रिसर्च, व्यवहारिक शोध अप्लाइड रिसर्च, क्रियात्मक शोध एक्शन रिसर्च, निर्जातीय शोध एंथोग्राफिक रिसर्च। और 44 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च। ठीक है। निर्मात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए ये स्वरूप यथोचित होगा, शोध स्वरूप क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों, ठीक है, चरों यानी ये चारों हो गया, चरों पर उनके प्रभाव को देखने मापनों के लिए व्यवहार में लाया जाता है? चर मतलब वेरिएबल्स जो होते हैं। तो समयोत्तर विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो जो है मेथड होना चाहिए यहाँ पे। और प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी विधि, ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड। ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 45 क्वेश्चन का? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रायोगिक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है। और ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, और इसका एक्स पोस्ट फैक्टो हो जाएगा ऐसे। ठीक है। वो 50 क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा कभी कभी छूट जाता है, मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। तो प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी, और राइट ऑप्शन है जैसा कि प्रायोगिक विधि। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान किसी दिए गए ज्ञान क्षेत्र में ज्ञान के कोष में वृद्धि करता है? क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च, या मूल्यांकनात्मक अनुसंधान, इवेल्युएटिव रिसर्च, या मौलिक फंडामेंटल रिसर्च। और 46 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलिक अनुसंधान यानी फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है। नेक्स्ट, शोध में अच्छे प्रतिदर्श की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सुगमता पूर्वक प्राप्त या समग्र यानी पॉपुलेशन, विशेषताओं का प्रतिनिधित्व, शोधकर्ता का व्यक्तिगत हित रक्षण, ठीक है, पर्सनल जो उसके हित हैं। उसके बाद वास्तविक मान को अनुमानित करने में यथार्थता और परिशुद्धि। और 47 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, डी और, ठीक है, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। 47 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, डी और जो है ये ई हो जाएगा। शोधकर्ता का व्यक्तिगत हित रक्षण बी, डी और ई। ई है नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा बी, सी, डी। ठीक है, बी, सी, डी। और सुगमता, समग्र पॉपुलेशन, विशेषताओं का प्रतिनिधित्व या शोधकर्ता का व्यक्तिगत हित रक्षण, और वास्तविक मान को अनुमानित करने में यथार्थ और परिशुद्धि। ठीक है।
48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शोध विधि द्वारा कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है? ऐतिहासिक विधि यानी हिस्टोरिकल मेथड, प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, कार्योत्तर विधि यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, और बेस्टी केस यानी अध्ययन विधि यानी केस स्टडी मेथड। 48 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है। 49 क्वेश्चन है, सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है? मौलिक शोध यानी फंडामेंटल रिसर्च, मूल्यांकन शोध इवैल्यूएटिव रिसर्च, कार्यात्मक शोध एक्शन रिसर्च, और अनुपयुक्त शोध यानी अप्लाइड रिसर्च। और 49 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अनुपयुक्त शोध। ठीक है। और हम आ गए 50 क्वेश्चन पर, और आधे घंटे में करीब मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखें। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेंगे आपके यूसी नेट और आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे यूसी नेट आदि के। और निम्नलिखित में से किसमें शोध की विधियों एवं प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक नम्रता लचीलापन पाया जाता है? निर्जातीय एवं घटनाभित्तिक अध्ययन, वर्णनात्मक सर्वेक्षण तथा प्रभाव अध्ययन, प्रयोगात्मक एवं प्रेक्षण आधारित अध्ययन, और कार्योत्तर एवं ऐतिहासिक अध्ययन। ठीक है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 50 क्वेश्चन का? ऑप्शन ए हो जाएगा निर्जातीय एवं घटनावृत्तिक अध्ययन। ठीक है, यानी एंथ्रोग्राफी एंड फेनोलॉजी। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। और इसके अलावा हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ा रही हूँ, और यूसी नेट के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ। जरूर प्लेलिस्ट में जाएं, आपको अगर जरूरत है तो जरूर वीडियो देखें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।